तो चलिए इस वीडियो में सीखेंगे डबल डोर फ्रिज के संपूर्ण इलेक्ट्रिक भागों के नाम और जानेंगे कि वो क्यों लगाए जाते हैं और कहां कहां पर लगाए जाते हैं और उनका काम क्या होता है। तो चलिए हमको बताते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि डबल डोर फ्रिज के जितने भी इलेक्ट्रिक सिस्टम होते हैं ना, सारे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इतने चीज जो होती है डबल डोर फ्रिज के अंदर लगा होता है, क्योंकि देख रहे हैं लगभग 11 जो पार्ट होते हैं ना, वो डबल डोर फ्रिज के अंदर क्या होते हैं, लगे होते हैं। इसमें सबसे पहले हम आते हैं तो इसमें हमारा बल्ब होता है। क्या होता है? बल्ब। यानी फ्रिज के अंदर उजाले के लिए हम किनका प्रयोग करते हैं? बल्ब का प्रयोग करते हैं। तो जैसा क्या होती है, डोर स्विच होती है, यानी कि उस बल्ब को, यानी डबल डोर फ्रिज के अंदर जो बल्ब लगता है ना, उस बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए हम किनका प्रयोग करते हैं? डोर स्विच का प्रयोग करते हैं। ये स्विच जो होती है ना, जो डबल डोर के फ्रिज के जो डोर होता है ना, उसी पे क्या होता है, लगा होता है। तो दूसरा हमारा क्या होता है, बल्ब के बाद हमारा क्या होता है, डोर स्विच होती है। क्या होती है? डोर स्विच। देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या होता है, डोर स्विच होती है। यानी बल्ब होता है और डोर स्विच होती है। यानी इस बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए हम किनका प्रयोग करते हैं? डोर स्विच का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद हमारा होता है थर्मोस्टेट। क्या होता है? थर्मोस्टेट। देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या होता है, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट यानी कि डबल डोर फ्रिज के अंदर जो कूलिंग को कंट्रोल करता है ना, वो हमारा कौन सा होता है? थर्मोस्टेट होता है। यानी इसको हम क्या करते हैं, एक बार सेट कर देते हैं तो जितनी कूलिंग चाहिए उतना कूलिंग का होती है, डबल डोर फ्रिज के अंदर मिलती है। इसके बाद इसमें देखेंगे तो तार जोड़ने के लिए कितने पॉइंट बने होते हैं? 2 पॉइंट बने होते हैं। एक में हम क्या करते हैं, इन करते हैं, दूसरे से क्या कर लेते हैं, आउट कर लेते हैं। और थर्मोस्टेट की जो पूंछ होती है ना, देखिए ये जो पूंछ होती है ना डबल डोर फ्रिज के अंदर, पूंछ जो होती है छोटी होती है, जो कि इवेपोरेटर से टच नहीं होती है। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि सिंगल डोर की फ्रिज के अंदर जो थर्मोस्टेट की जो पूंछ होती है ना, ये ऑपरेटर से क्या होती है, टच होती है। लेकिन जो डबल डोर फ्रिज के अंदर जो थर्मोस्टेट की पूंछ होती है, वो ऑपरेटर से टच नहीं होती है। यानी कि जब उसके अंदर अधिक कूलिंग होने लगती है तभी क्या करती है, काम करती है। तो हमारा थर्मोस्टेट यानी कूलिंग को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? थर्मोस्टेट करता है। इसके बाद आगे आएंगे तो हमारा होता है बाय डिफ्रॉस्ट टाइमर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा क्या है, डिफ्रॉस्ट टाइमर। डिफ्रॉस्ट, देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, डिफ्रॉस्ट टाइमर। देख रहे हैं ना, यानी कि डबल डोर फ्रिज को हीटिंग मोड और कूलिंग मोड को लाने का काम कौन करता है? डिफ्रॉस्ट टाइमर करता है। डिफ्रॉस्ट टाइमर में देखेंगे तो कुल 4 पिने होती है। कितने पिने होती हैं? 4 पिने होती हैं। और सभी पिनों का काम क्या होता है, अलग अलग होता है। और एक काम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। लेकिन 2 पिने कभी फिक्स नहीं होती है, आपस में कभी कभी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। इसमें देखेंगे तो 3 नंबर की पिन होती है, 4 नंबर की पिन होती है, 2 नंबर की पिन होती है और 1 नंबर का पिन होता है। तो इस टाइमर का काम होता है कि क्या है ना, कि फ्रिज को 8 से 10 घंटे क्या करता है, कंपनी के अकॉर्डिंग, यानी कंपनी के अनुसार, कोई कोई कंपनी के जो टाइमर होते हैं 8 से 10 घंटे फ्रिज को किसमें रखते हैं, कूलिंग मोड पे रखते हैं। और 10 से 15 मिनट के लिए किसमें चले जाते हैं, हीटिंग मोड पे चले जाते हैं। तो एक कंपनी के अकॉर्डिंग होता है, जो कंपनी जितना टाइमिंग सेट करते हैं उस हिसाब से हमारे टाइमर क्या होते हैं, चलते हैं। तो इसमें से जो 3 नंबर की पिन होती है ना, यानी सभी टाइमरों के अंदर जो 3 नंबर की पिन होती है उस पे हमेशा फेस को क्या किया जाता है, इन किया जाता है। और जो 4 नंबर की पिन होती है ना, वो हमारा चला जाता है कूलिंग के लिए, यानी कूलिंग के लिए का मतलब कंप्रेसर के लिए, और इवेपोरेटर फैन के लिए चला जाता है। और जो 2 नंबर की पिन होती है ना, 2 नंबर पिन हीटिंग के लिए होती है, जो कि बायोमेटल से होकर के हमारा कहां चला जाता है, डिफ्रॉस्ट हीटर के लिए चला जाता है। और 1 नंबर की पिन पे हमेशा न्यूट्रल दिया जाता है, क्योंकि डिफ्रॉस्ट टाइमर के अंदर जो टाइमिंग को कंट्रोल करता है ना, जो टाइमिंग को बताता है, यानी कि जो टाइमर हमारा 8 से 10 घंटे कूलिंग मोड पे होता है और 15 से 20 मिनट तक किस पे होता है, हीटिंग मोड पे होता है। तो इसके अंदर एक मोटर लगती है जिसको हम कहते हैं डिफ्रॉस्ट मोटर। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, डिफ्रॉस्ट मोटर, इस मोटर को चलने के लिए 1 नंबर पे क्या दिया जाता है, न्यूट्रल दिया जाता है। और इसको, इस मोटर को फेस जो होते हैं 3 नंबर से डायरेक्ट मिल जाता है। समझ रहे हैं ना, इसीलिए जो हमारा डबल डोर फ्रिज होता है ना, 8 से 10 घंटे के लिए कूलिंग मोड पे होता है और 10 से 15 मिनट के लिए हीटिंग मोड पे चला जाता है। हीटिंग मोड पे जाने का मतलब कि उसके अंदर का जो बर्फ होता है ना, वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है। और फिर से हमारा हीटर क्या रे, फिर से हमारा फ्रिज क्या होने लगता है, चालू होने लगता है। इसके बाद हमारा हो गया डिफ्रॉस्ट हीटर। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ होता है बायोमेटल। क्या होता है, बायोमेटल। देखिए इसके अंदर जो प्रयोग होता है, बाय मेटल। देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, बायोमेटल है। बायोमेटल का कार्य होता है कि इसके, यानी कि जब इवेपोरेटर के आसपास का, देखिए बायोमेटल क्यों लगाया जाता है, कि जब इवेपोरेटर के आसपास का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, कितना होता है, -5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो ये क्या करता है, सप्लाई को ऑन कर देता है। क्या करता है, सप्लाई को ऑन कर देता है। और जैसे ही वहां का तापमान
देखिए जैसे ही ना डबल डोर फ्रिज के अंदर जब वहां का तापमान कितना हो जाता है, इवेपोरेटर जो होता है ना, जो कूलिंग करता है, जब वहां का तापमान हमारा कितना होता है -5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो ये सप्लाई को क्या कर देता है, ऑन कर देता है। जब सप्लाई को ऑन करने का मतलब कि जो हमारा हीटर लगा होता है ना, उसको क्या कर देता है, चालू कर देता है। और जैसे ही इवेपोरेटर के आसपास का तापमान +5 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है, +5 डिग्री सेल्सियस होता है, वैसे ही सप्लाई को क्या कर देता है, ऑफ कर देता है। तो -5 पे क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, और +5 पे क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ठीक है, +5 पे क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। जब +5 पे ऑफ होता है ना, तो हमारा हीटर भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है ना, हमारा हीटर बंद हो जाता है। और -5 पे यानी जब वहां पर कूलिंग माइनस में होने लगती है, यानी पूरा इवेपोरेटर बर्फ से ढकने लगता है, तो ये क्या कर देता है, 4 नंबर की सप्लाई को कट कर देता है और 2 नंबर पे आने लगती है, और 2 नंबर से सप्लाई खींच कर कहां दे देता है, हमारा हीटर के पास दे देता है, और हीटर क्या होने लगता है, जलने लगता है। इसके बाद यहां पर देखेंगे तो हमारा क्या होता है, इवेपोरेटर फैन होता है। क्या होता है, इवेपोरेटर फैन। देखिए ये हमारा क्या है, इवेपोरेटर, देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, इवेपोरेटर फैन है। यानी कि जो फ्रीजर होता है ना, जो फ्रिज होता है, जो इवेपोरेटर होता है, इवेपोरेटर की जो कूलिंग होती है ना, उस कूलिंग को क्या करता है, पूरे फ्रिज के अंदर, यानी जो डबल डोर फ्रिज होता है ना, तो नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरे कूलिंग को जो फैलाने का काम कौन करता है, इवेपोरेटर फैन करता है। यानी जब इवेपोरेटर फैन नहीं चलता तो हमारे डबल डोर फ्रिज के अंदर क्या होती, कूलिंग नहीं होती। तो पूरे फ्रिज यानी पूरे हवा को सर्कुलेट, यानी ठंडी हवा को सर्कुलेट करने का काम कौन करता है, नीचे से कंपाउंड, नीचे से लेकर के ऊपर तक हमारा क्या करता है, इवेपोरेटर फैन करता है। इसके बाद इसमें जो लगता है, हीटर लगता है। क्या लगता है, डिफ्रॉस्ट हीटर, डिफ्रॉस्ट। देख रहे हैं ना, हमारा क्या होता है, डिफ्रॉस्ट हीटर होता है। इस डिफ्रॉस्ट हीटर का कार्य होता है कि अगर वहां पर बर्फ जम गई, बहुत ज्यादा इवेपोरेटर के बर्फ जम जाती है, इवेपोरेटर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है, तो उस बर्फ को पिघलाने का काम हमारा कौन करता है, हीटर करता है। जिसको क्या कर, यानी डिफ्रॉस्ट हीटर का कार्य होता है कि उसके अंदर जो बर्फ होती है ना, उस बर्फ को पिघलाने के लिए क्या करता है, इवेपोरेटर के ऊपर जो बर्फ जमी रहती है, उस बर्फ को पिघलाने का काम हमारा कौन करता है, डिफ्रॉस्ट हीटर करता है। ठीक है, इसके बाद आएंगे तो इसमें लगा होता है कंप्रेसर। क्या होते हैं, कंप्रेसर। कंप्रेसर में 3 लाइनें होती हैं। क्या होती हैं, 3 लाइनें होती हैं, सक्शन लाइन होती है, चार्जिंग लाइन होती है, और क्या होती है, डिस्चार्ज लाइन होती है। तो इस कंप्रेसर का कार्य होता है गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना है, पहुंचाना है। यानी सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से क्या कर देता है, बाहर की साइड में कर देता है। और इसमें देखेंगे तो इस कंप्रेसर की सुरक्षा के लिए 2 उपकरण लगे होते हैं। एक पहला होता है ओएलपी। क्या होता है, ओएलपी। देख रहे हैं ना, ओएलपी का कार्य यह होता है कि अगर हमारा कंप्रेसर चलते चलते आवश्यकता से अधिक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो एलपी सप्लाई को क्या कर देती है, कट कर देती है। इसके बाद वो एलपी का सप्लाई को कट कर देती है। इसके बाद इसके अंदर लगता है रिले, यानी कंप्रेसर को सुरक्षित तरीके से ऑन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रिले का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि रिले के अंदर जो पत्ती होती है ना, वो रनिंग से स्टार्टिंग में क्या करती है, स्टार्ट करवाती है, और जैसे ही स्टार्ट करवा करके फिर स्टार्टिंग वाले पॉइंट को क्या कर देती है, छोड़ देती है, और कंप्रेसर लगातार क्या करता है, चलता रहता है, और गैस को सक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से क्या कर देता है, बाहर की साइड में कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको जान गए होंगे। और इसके बाद हमारा लास्ट में आता है हमारा थर्मल फ्यूज होता है। क्या होता है, थर्मल फ्यूज होता है। थर्मल फ्यूज का कार्य होता है कि अगर किसी कारण से बायोमेटल हमारा क्या हो जाए, खराब हो जाए। अगर बायोमेटल खराब हो गया तो हीटर लगातार क्या होगा, ऑन होगा। अगर लगातार हीटर ऑन होगा तो चलता रहेगा, तो उसकी जो बॉडी होगी वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, जिससे फ्रिज हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उस बॉडी को पिघलने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, थर्मल फ्यूज का। इनका ये होता है कि अगर हीटर के आसपास का तापमान, जहां पर हीटर लगा हुआ है, हीटर चालू है, और वहां का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, कितना होगा, 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, तो ये जो थर्मल फ्यूज होता है ना, इसके बीच का ये जो तार होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है ना, वो 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर को सहन नहीं कर सकता है। यानी अगर उसके ऊपर वहां अगर हीटिंग होगी तो ऑटोमेटिक इसके बीच का तार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और हमारे हीटर क्या हो जाएगा, जो हीटर जल रहा था ना, वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और हमारी बॉडी पिघलने से क्या हो जाएगी, बच जाएगी। और इसके बाद देखते हैं कि हमारी जो मेन लीड होती है, जो कि इन सारे उपकरणों को क्या करती है, चलाती है। और ये 3 पिन जो टॉप होता है, जो लीड में, इसको हम अपने जो 3 पिन का जो 5 पिन का सॉकेट होता है उसमें लगाते हैं, तो सारे उपकरण क्या होते हैं, काम करते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे तो आप भी समझ गए होंगे कि डबल डोर फ्रिज के अंदर कितने इलेक्ट्रिक भाग लगे होते हैं और उनका नाम क्या क्या होता है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।